हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जीव विज्ञान पाठ 2 श्वसन के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखेंगे, उसके बाद सभी तरह के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, बुक में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें एक सही होगा जो कि ग्लूकोज होगा। आगे दिया हुआ है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विसरण के द्वारा। आगे है फ्रेंड्स, मनुष्य में ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। नेक्स्ट दिया हुआ है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा उत्तर विघटन। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट दिया हुआ, मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेश्म नासापट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, श्वसन एक अपचयी क्रिया है। आगे है फ्रेंड्स दिया हुआ, श्वसन प्रक्रम को ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, मछली में गिल्स एक चपटी थैली है जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। आगे दिया हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा वायवीय श्वसन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो इसका वाहक जो ATP कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो ग्लूकोज को कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, सभी जीवों में श्वसन संबंधी क्रियाओं को संचालित करने के लिए नियंत्रण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा श्वसन से होती है, इसीलिए श्वसन क्रिया जो है अनिवार्य है। आगे दिया हुआ है, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, CO2 मुक्त होता है। आगे दिया हुआ है, श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, श्वसन को 2 चरणों में ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर जो है बांटा गया है। आगे दिया हुआ है,
अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें O2 की अनुपस्थिति हो अवायवीय श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में होती है, किस स्थिति में आरंभ होती है? तो फ्रेंड्स वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रारंभ होती है। आगे दिया हुआ है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो फ्रेंड्स द्वितीय चरण में होता है। आगे है पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो रंध्र द्वार से होता है। आगे दिया हुआ पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो फ्रेंड्स विसरण की क्रिया से होगा। अमीबा तथा पैरामीशिया में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स कोशिका झिल्ली के संरचना के माध्यम से होता है। आगे दिया हुआ है मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे। तो फ्रेंड्स मछली जो है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। आगे दिया हुआ है स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? फ्रेंड्स वायवीय श्वसन कहलाता है। आगे दिया हुआ है स्थलीय कीट में तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। ट्रैकिया तथा मनुष्य में फेफड़ा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वर्टिवेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनसे श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। तो फ्रेंड्स एविज मैमेलिया। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हो जाएगा नासिका छिद्र, सोपर यंत्र, लेरिक्स, श्वास नली, ट्रैकिया और फेफड़ा। आगे दिया हुआ है फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो प्रश्वास और उच्छ्वास। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड बचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। आगे दिया हुआ है ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो फ्रेंड्स किण्वन की क्रिया द्वारा बनता है। आगे दिया हुआ है ज़्यादा चलाने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो फ्रेंड्स जब हम ज़्यादा चलते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होता है जिसमें कि लैक्टिक अम्ल नामक यौगिक का निर्माण के कारण होता है। आगे दिया हुआ है श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल्स है अंगक कोशिका का है उसके अंदर होता है। आगे दिया हुआ ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो फ्रेंड्स ये स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। आगे दिया हुआ है प्रत्येक श्वसन नली के फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो श्वास नलिकाएं बनाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वक्ष गुहा में जो है स्थित रहता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा डायफ्राम कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हेमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो फ्रेंड्स रक्त कोशिकाओं में जो है हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए रक्त के क्वेश्चन नंबर 30 जा रहा है फ्रेंड्स रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स उच्छ्वास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है श्वसन सजीव के लिए क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए जीव मंडल के सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए श्वसन अनिवार्य है क्योंकि जीवों में भोजन का ऑक्सीकरण तथा अन्य कार्यों का संपादन श्वास से ही संभव है। श्वसन के बिना जीवों की कल्पना संभव नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स श्वसन की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स श्वसन संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे
श्वसन की प्रक्रिया है C6H12O6+6O2 एंजाइम 6CO2+6H2O+ ऊर्जा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन यौगिकों का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाने से पेशियों में दर्द होने लगता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें पाइरूवेट O2 की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। यह क्रिया ईस्ट में होता है। आगे दिया हुआ है श्वास नली या ट्रैकिया क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा श्वास नली या ट्रैकिया 11 मीटर लंबी तथा 16 mm व्यास वाली पतली दीवार की नली है जो उपस्थिति से बने अपूर्ण वलय के क्रमानुसार सजे होते हैं। यह वलय श्वास नली से हवा को बाहर निकालते हैं, समय पर चिपकने से रोकते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मछलियों में गिल्स सिर के पास सर्वभाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक गिल्स एक चपटी थैली में होता है जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। आगे दिया हुआ है मानव शरीर की कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव शरीर में श्वसन अंग नासिका छिद्र, स्वरयंत्र, लेरिक्स, श्वास नली और ट्रैकिया तथा फेफड़ा नामक संरचनाएं मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है श्वासोच्छ्वास क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास ऐच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के पक्ष भाग में स्थित श्वसन केंद्र से होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है अवायवीय एवं वायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ अवायवीय तथा वायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हम लोग वायवीय श्वसन और एक तरफ अवायवीय श्वसन लिख लेंगे। देखिए अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन का संपूर्ण कोशिका द्रव में होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। आगे दिया हुआ है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरूवेट, इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इधर दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 और H2O को निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन फ्रेंड्स इधर दिया हुआ है में कम ऊर्जा मुक्त होती है और इधर घ में दिया हुआ वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आगे दिया हुआ पाइरूवेट के विखंडन में विभिन्न पथों के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाइरूवेट जो है O2 की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। O2 के अभाव में हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तथा की उपस्थिति में CO2, H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है जहां O2 की अनुपस्थिति में पाइरूवेट अणु विखंडित होकर CO2 की अणु बनाते हैं। जल तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है जो ATP में संचित हो जाती है। पुनः ATP खंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैव प्रक्रमों का संचालन होता है।
आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग का संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, स्थलीय कीटों में श्वसन नली या ट्रैकिया के द्वारा होता है। श्वास नली या ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत सारीवत हवा भरी नलिकाएं होती है जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर स्थित श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुली है। श्वास विधि, इसके अंदर फ्रेंड्स दिया हुआ है, स्थलीय कीटों में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है क्योंकि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक नहीं पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन के अणु पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की बंधने की क्षमता होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए मछली के श्वास अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मछली में श्वसन अंग की संरचना मछली के गिल्स में होना अनिवार्य है। प्रत्येक मछली में गिल्स की 2 समूह पाए जाते हैं। गिल्स मछली के सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे पाए जाते हैं। गिल्स एक चपटी थैली जैसी रचना स्थित होती है जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। गिल्स कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलती है। इसमें श्वसन विधि दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए, मछली में जल मुख से आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है और ग्रसनी से ग्रास नली में चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहता है जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स के रक्त वाहिनियों में चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त एवं जल के बीच विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के साथ करें। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, कीटों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान का विशेष माध्यम नहीं पाया जाता है क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जिससे ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं होती है। कीटों में पाए जाने वाली ट्रैकिया अत्यंत शाखित एवं हवा भरी नलिकाएं होती है जो एक ओर से सीधे ऊतकों के संपर्क करे तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर स्थित श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वार खुलती है। इसी कारण कीटों में ऑक्सीजन सीधा ऊतकों में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के श्वसन नांगों की संरचना का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए, मनुष्य में नासिका छिद्र, श्वसन यंत्र, लैरिक्स श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। पहला है नासिका छिद्र। नासिका छिद्र मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें 2 गोलाकार छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर 2 अलग अलग बेसमों में खुला होता है। दोनों बेस में एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के एक दूसरे से अलग होते हैं। आगे दिया हुआ स्वर यंत्र या लैरिक्स, नासिका विषम अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। नेक्स्ट दिया हुआ श्वास नली या ट्रैकिया, यह करीब 11 मीटर लंबी तथा 18 mm चौड़ी व्यास वाली एक बेलनाकार रचना है। फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह 2 स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य में श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका छिद्र से फेफड़े तक पहुंचाया जाता है जिसमें इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया में द्रव्यवास कहते हैं।
इसके अतिरिक्त विपरीत रक्त से फेफड़े में आया CO2 बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। अतः श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास एवं उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। आगे दिया हुआ है श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ श्वसन यह एक जैव प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण होकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है तथा वहां यह कोशिका ईंधन का ऑक्सीकरण कर जैव ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न CO2 को कोशिकाओं से निकालकर शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जबकि श्वासोच्छ्वास मनुष्य के श्वसन प्रश्वास तथा उच्छ्वास दोनों चरणों में संपन्न होती है। इन दो अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे दिया हुआ है कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में यह श्वसन का प्रथम चरण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ग्लूकोज पहले पाइरूवेट अम्ल में टूटता है और फिर पाइरूवेट अम्ल में टूटता है और फिर पाइरूवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल CO2 तथा ऊर्जा में बदल जाता है। आगे दिया हुआ है वायवीय श्वसन। श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरूवेट पूर्ण ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 H2O तथा ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी जैव प्रक्रम क्रियाएं संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।